So, hello, dear students of class 9. Now we have the PDF of NCERT class 9 social science book. देर लगी बट नाउ एज द सेम लाइन आ गया जी आ गया सोशल साइंस का भी रिटन कंटेंट आ गया। तो ये सॉफ्ट कॉपी है एनसीईआरटी वेबसाइट से आप यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो द चैप्टर 1 इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो यहाँ जो वर्ड है सोशल साइंस यानी कि जो समाज है हमारा आसपास जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं and what the subject is all about. Why? Because it is not like physics, chemistry, biology, where we are going to conduct research in a lab using different chemicals and other things, but still we call it social science. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आता है दैट अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अभी नॉस्टैल्जिया फ्रॉम क्लास 6 to 8, so we have seen this सोशल साइंस थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल। आपने देखा था कि प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो हमने हिस्ट्री में और ज्योग्राफी एंड सिविक्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस स्टडी किए। एंड इन दिस केस ऑफ 9th स्टैंडर्ड यहाँ हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इट ट्रूली मीन्स। सो बहुत से बच्चे दे आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज़, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट नॉट जस्ट इन 9th but 10th and 11th 12th. Introduction, it's just the first step before you run for walking. So human beings live in societies and depend on each other in many ways. जैसे हम कहते हैं कि humans या इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक हम वी हैव द सोसाइटी एंड डिफरेंट सेक्शंस और जोन्स और स्ट्रेटा एंड आवर लाइफ शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का माहौल, द इंस्टीट्यूशंस that govern us, the economic activities that meet our needs, and the traditions and ideas passed down through generations. तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी और एजुकेशन सिस्टम और ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस या जॉब या जो भी कंटेंट है फॉर अर्निंग, तो दिस ऑल इज included in the introductory part. And this subject is going to help us to understand the patterns and influences of different zones of society on each other. So systematic study of human society, सीधी बात है that simple words में अगर हम देखें तो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करना। आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल इन इंडिया यू कैन सी मल्टी कल्चरल सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, दुनिया में आप देखिए डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड ग्रुप्स हैं। सो ये हम इसमें स्टडी करते हैं दैट व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, बट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई इवेंट्स अकर, हाउ पीपल लिव टुगेदर, हाउ एनवायरनमेंट्स इन्फ्लुएंस लाइफ, हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन, हाउ इकोनॉमीज ऑपरेट एंड हाउ द पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बट इट हैज़ अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पर वो आ रही है पॉइंट दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड, सोशल साइंस फोकसेस ऑन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस। ह्यूमन इंटरेक्शंस मतलब आप अपने आसपास के लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं। तो क्या एक पूरा एक वास्ट रिसर्च का जो फॉर्म है वो इसमें स्टडी की जाती है। आगे आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ये भी एक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अबाउट डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स और एथनिक ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो it helps us to understand not only what happens in our social world but how different aspects of life are interconnected. हम लोग आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एवरीडे लाइफ। सो ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि हम जिस घर में रहते हैं तो वो घर बनाया गया था फ्रॉम मटेरियल्स, अलग अलग जगहों से आया, जैसे ईंटें, सीमेंट एक्सेट्रा। जो हम खाना खाते हैं वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री वहाँ से आता है।
तो हार्वेस्टिंग जो उसका प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। हम सड़कों पे ट्रैवल करते हैं ऑन रोड्स मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, और स्कूल्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो एक सोसाइटी का पार्ट होती हैं। एंड simplest activities rely or depend on system of governance, economic production, social cooperation and natural environment। तो एक कॉमन दिन आपका अगर होता है उसमें हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी कि सरकार का जो रूल करने का तरीका है क्या वो बेटर है। बहुत पहले एनसीईआरटी में एक लाइन होती थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं बुक्स में, वो जो भी आप काम करें वो ये ज़रूर सोचें कि जो सबसे गरीब है उसका क्या भला होगा। सो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऐसा हो कि इसमें कॉमन सिटीजन का बेनिफिट हो, उसका लाइफ स्टैंडर्ड ठीक हो, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमी का क्या हाल है, सोशल कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करने का नेचर है, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। सो व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर्स लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे नोएडा, दिल्ली एनसीआर। तो लाइफ इज सुपर फास्ट देयर, हसल बसर। तो कुछ तो इंटेंशनली जाते हैं कि भाई हमें पैसे कमाने हैं, बट सम डिसाइड टू स्टे इन देयर विलेज और इन अ स्मॉल टाउन। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है दैट वाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। ये सारे सवाल आपके मन में उठते हैं। सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री और ट्रेड। जैसे हम अगर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाएं तो वहाँ इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं, या हिमाचल प्रदेश में फार्मा कंपनीज की फैक्ट्रीज हैं। हिमाचल में बद्दी एक एरिया है, वहाँ पर बहुत मशहूर एरिया है वो फार्मा कंपनीज की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और अगर हम यूपी में आते हैं तो यूपी में इंडस्ट्रीज भी हैं और एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि हमारे आसपास क्या कुछ चलता है, और गवर्नमेंट किस तरह से वो डिसीजन या फैसले लेती हैं जिनसे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ उससे कनेक्टेड होती है या अफेक्टेड होती है। एंड कुछ रीजन्स में ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, या कुछ रीजन्स ऐसी लोकेशन पर हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होती हैं, जो आपने एर्थ में पढ़ा था। तो ये सब एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन सम रीजन्स बट नॉट इन अदर्स। कुछ जगह अच्छी खेती है, कुछ जगह कम है, जैसे राजस्थान वो ड्राई और एरिड हम कह सकते हैं पार्ट है। क्लाइमेट चेंज, अभी हम देख रहे हैं इंडियन समर्स, और इसके साथ साथ इंडियन समर्स के साथ साथ अपनी यूरोप में भी सुना होगा क्या हाल है। गर्मी के वजह से 45 डिग्री पे ही पीपल आर डाइंग देयर। तो सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, एंड इसकी पूरी जो प्रेजेंट स्टेट है शेड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। सो ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर। ये हमें क्या मदद करता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम करने में, थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रेजेंट टाइम में लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप लॉजिकल या रेशनल नहीं है तो एजुकेशन इज ऑफ नो यूज, ये आप ध्यान रखिए। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस को ही हम साइंस मान सकते हैं। एक टर्म और आती है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में हम किस तरह की पॉलिसीज और बाकी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिससे कुछ ग्रुप्स जो वीकर सेक्शन है उनको फ़ायदा हो। तो यहाँ पर एक चेंज हम देख सकते हैं दैट डेली एक्सपीरियंसेस जो हम देखते हैं, तो दिस सोशल कनेक्शंस अमंग पीपल, प्लेसेस एंड सिस्टम्स। तो ये जो भी एक सिस्टम है, एग्जाम्पल है जैसे नगर निगम, म्यूनिसपैलिटी और लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अभी अगर टाइम और ट्रेडिशंस के हिसाब से देखें, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इतना ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है। ये आप देखिए एक वर्ड है यहाँ पर, पंच महाभूतास, 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व हैं लाइफ के, फिलोसफिकल, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एंड जो देखते हैं हम, पृथ्वी, अर्थ है, वाटर, अपा, फायर, अग्नि, वायु, एयर, स्पेस, आकाश। तो नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पर ये बताया गया था कि इनका इंटरकनेक्शन और इंटरेक्शन ही हमारे लाइफ का जो आधार या बेस है। तो सोसाइटी जो है बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे उसमें बदलाव आया। एंड
जो भी कम्युनिटी आई वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करी फॉर सर्वाइवल। एंड धीरे धीरे लोगों ने ये सीखा कैसे क्रॉप्स ग्रो करें और डोमेस्टिकेट एनिमल मतलब जानवरों को पालें, बिल्ड सेटलमेंट्स, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे लोगों ने सीखी, इंसान ने। एंड विलेज से टाउन बने एंड टाउन्स ग्रू इनटू सिटीज, न्यू आइडियाज, इन्वेंशन, ये सब चीज़ें आज जो हम लाइव देख रहे हैं ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट और जो चेंजेस हुए सोसाइटी में और माइंडसेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के लगातार जानने की कोशिश हैज डीप रूट्स इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो भी मैंने देखा, आपको बताया। पंच महाभूतास, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसी तरह से आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन्स एंड कल्चर्स। इसी तरह से गवर्नेंस ऑफ इंडिया, जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, 2300 ईयर्स बैक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे और उन्होंने हेल्प की थी, गाइड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। तो इतने साल पहले आप देखिए यहाँ पर जो ये अर्थशास्त्र नाम की एक बुक, ये हम कह सकते हैं टेक्स्ट लिखा गया था। तो इसने किस तरह से बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होना चाहिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, राजा का बिहेवियर अपनी प्रजा के लिए कैसा होना चाहिए। तो ये काम बताता है कि सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट गवर्नेंस एंड द इकोनॉमी लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप। तो जितना भी है एफर्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। एंड जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो पुरानी लेगेसी को कंटिन्यू करती है विद न्यू टूल्स एंड मेथड्स अबाउट हाउ सोसाइटीज फंक्शन, किस तरह से सोसाइटी अपना फंक्शंस अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग ट्रेडिशंस में ये काम होते हैं।